एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। पिछले लेक्चर्स में हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं लेक्चर। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में जो हमारे टॉपिक्स काम के हैं वो ये हैं, मतलब मेन टॉपिक जो आपका काम आएगा वो है जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन। पर ये समझने के लिए आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। है क्या? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो उसे समझने के लिए हमने 3 एग्जांपल लिए हैं। अगर मैं इसकी डिग्री बोलूं तो इसके वेरिएबल्स से पता चलती है, और वेरिएबल्स कौन होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, यानी कि एक्स वाई जेड है। तो ये x क्या है? वेरिएबल है। इसकी मैक्स पावर क्या है? 2 है, और इसकी पावर क्या है? 1 है। दोनों में से बड़ा कौन है? तो 2 बड़ा है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। वैसे ही इसकी पावर क्या है? 1 है, और कोई वेरिएबल है नहीं, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। तो सबसे ज्यादा कौन है? सबसे बड़ा नंबर कौन है? 3। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो पहला टॉपिक क्लियर है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल्स के टाइप्स होते हैं। अगर डिग्री यहाँ पे क्या है? 2 है, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और डिग्री अगर 1 हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं लीनियर, और डिग्री 3 हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये भी समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तीसरी चीज है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है। 1 सेकेंड। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स की अगर बात करूं मैं, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट से मिलके बनते हैं। तो कांस्टेंट्स वेरिएबल्स क्या मानते हैं हम? एक्स वाई जेड। पर क्योंकि हम सिर्फ 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो हम वेरिएबल किसको मानते हैं? एक्स को मानते हैं। पर इनके साथ साथ कुछ कांस्टेंट्स जुड़ते हैं। अब उन कांस्टेंट्स की वैल्यू अलग अलग है तो हम उनको एबीसीडी मान लेते हैं। हो सकता है ए की वैल्यू 5 रहे, हो सकता है बी की वैल्यू 6 रहे। फिक्स तो है नहीं कि आपका पहले के साथ कांस्टेंट हमेशा 5 रहेगा। जो चीज फिक्स नहीं होती उसको हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसीलिए हमने कांस्टेंट्स को क्या मान लिया? एबीसीडी मान लिया। अब इसके हिसाब से हम इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। इसकी डिग्री क्या है? 2 है। तो यानी कि आपको x की मैक्सिमम पावर क्या मिलेगी? 2 मिलेगी। तो आपको क्या करना है? एबीसीडी लिखनी है और x की बड़ी पावर से छोटी पावर की तरफ जाना है। एबीसीडी का A, x की डिग्री इस पॉलिनोमियल की 2 है तो मैक्सिमम पावर कितनी जाएगी? 2 प्लस बी, ए के बाद बी आता है, x की पावर 2 से हट के 1 हो जाएगी। फिर c, और x की पावर 1 के बाद 1 से 1 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, और जो 1 है उसको हम हटा सकते हैं। तो ये क्या हो गई? स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या हो गई? स्टैंडर्ड फॉर्म। वही लीनियर पॉलिनोमियल यानी जिसकी डिग्री 1 है तो उसकी मैक्सिमम क्या जाएगी? 1 जाएगी। एबीसीडी लिखनी है। ए, एक्स की मैक्सिमम पावर 1 प्लस बी, अब यहां 1 हो गई तो आगे 0 यानी कि नहीं लिखेंगे। तो ये क्या हो गई? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई लीनियर पॉलिनोमियल की। वही अगर क्यूबिक की बात करें, एबीसीडी लिखनी है। ए डिग्री 3 है तो एक्स की पावर 3 तक जा सकती है, फिर बी एक्स स्क्वायर, फिर सी एक्स प्लस डी। तो ये हो जाती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स। उसके बाद आता है जीरोज। तो जीरोज मैंने पिछली क्लास में बताए थे कि अगर पॉलिनोमियल कुछ ऐसा लिखा है, क्योंकि हम एक्स को वेरिएबल मान के चले, तो वो सारी एक्स की वैल्यूज जीरोज होती हैं जिनके लिए आपको y की वैल्यू क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। हमने ग्राफ के जरिए समझा था पिछले क्लास में। अगर ये कोई एक्स वाई का कर्व है और ये y एक्सिस है, ये x है, हमारा पॉलिनोमियल ऐसा था, x वेरिएबल का था,
तो हमें x की वो वैल्यूज चाहिए, मतलब कि इस कर्व के वो पॉइंट्स चाहिए जिन पे y 0 हो जाए। इस पॉइंट पे y 0 हो रहा है, यस, तो ये पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, 0। वैसे ही इस पॉइंट पे भी y 0 हो रहा है, इस पॉइंट पे भी y 0 हो रहा है, और इस पॉइंट पे भी y 0 हो रहा है। तो यानी कि जिस जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल के वो पॉइंट जहां पर y 0 हो जाए वो क्या होते हैं, उसके जीरोस होते हैं। इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब जीरोस को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कांस्टेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एबीसीडी से, वेरिएबल्स को एक्स से, और अगर ज्यादा हो तो एक्स वाई जेड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और वहीं अगर हमारे जीरोस हैं तो जीरोस को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। तो जीरोस को हम इनसे डिनोट करते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जीरोस क्या होते हैं और उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आपका कोएफिशिएंट्स, यानी कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। ये जो आपके कांस्टेंट्स है ना, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, कोएफिशिएंट्स। क्योंकि कोएफिशिएंट्स वो होते हैं जो वेरिएबल के पास में खड़ा हो। अब वेरिएबल के पास में जो नंबर खड़े हैं वो कांस्टेंट्स हैं, और इन्हीं कांस्टेंट्स को हमने क्या माना है, एबीसीडी। तो यही क्या हो जाएंगे, हमारे कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे। तो सारी चीजें, सारी टर्म्स क्लियर हो गई यहाँ पे आपकी। अब करना क्या है, ये जो एक्सरसाइज है ये इन दोनों के बीच में रिलेशन पे डिपेंड करती है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालेंगे और उसके बाद उस रिलेशन के हिसाब से एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स में। तो आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसका क्या निकालना है, जीरोस निकालना है, और जो जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई तो तब करोगे जब पता होगा रिलेशन है क्या। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वेरीफाई नहीं करेंगे, वेरिफिकेशन की जगह हम क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड अगर आप कर ले तो रिलेशन तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन में मैं आपको वेरिफिकेशन कैसे करना है वो भी सिखाऊंगी। इस क्वेश्चन का हम यूज कर रहे हैं रिलेशन फाइंड आउट करने में। सबसे पहले क्या करना है, इसके जीरोस निकालना है, ठीक है। तो इसके एक बार मैं बता देती हूँ, क्योंकि अभी हमारा मेन टॉपिक रिलेशन नहीं निकला है। तो जीरोस इसके हम लिख लेते हैं क्या क्या हैं, -2 एंड -5। जीरोस निकालते कैसे हैं वो अभी इसी लेक्चर में हम बाद में सीखेंगे, पर पहले हम रिलेशन निकालते हैं। तो जीरोस हमारे आ गए। अभी मैंने बताया था जीरोस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा बीटा गामा से। 2 हैं तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा बीटा से। तो इनमें से एक को अल्फा माना, दूसरे को बीटा माना। और एक चीज और आप ध्यान दो, इसकी डिग्री क्या है, 2। जीरोस कितने, 2। अगर आप यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल लोगे ना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है, तो इसके आपको जीरोस जो मिलेंगे वो भी 3 मिलेंगे। यानी कि जितने डिग्री की पॉलिनोमियल होगा उतने ही आपको जीरोस मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक को हमने अल्फा माना, एक को हमने बीटा माना। अब क्या करेंगे ना, इनके बीच में रिलेशन निकालना है, किसके बीच में, जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। जीरोस हमें मिल गए तो कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, कोएफिशिएंट्स निकालो इस इक्वेशन के। इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन है सेकेंड डिग्री की, मतलब 2 डिग्री की है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो, एबीसीडी से होती है ax²
बी एक्स और सी लिखा। अब क्या करना है, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करो। तो यहां से एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, तो इधर क्या बचा, 1 बचा और इधर a बचा। तो यानी a की वैल्यू क्या है, 1 है। इधर से x अगर हटाओ तो इधर 7 है और इधर b है, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 7। वहीं अगर यहाँ पर तो कोई x होता नहीं है, तो यहाँ पे c है और यहाँ पे 10 है, तो ये c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब जीरोस आपके पास है, कोएफिशिएंट्स आपके पास है, क्या निकालना है, इनके बीच में रिलेशन निकालना है। रिलेशन मैं आपको बताती हूँ क्या आएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। यानी आप रिलेशन फाइंड आउट करोगे तो आपको ये रिलेशन मिलने वाला है। ये क्या है, सम यानी एडिशन ऑफ जीरोस। जीरोस का क्या है, सम ऑफ जीरोस। और ये क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो हमें इनके बीच में रिलेशन आएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आएगा कैसे, सॉल्व करने से। तो हम निकालते हैं वैल्यूज। अल्फा प्लस बीटा क्या है, इन दोनों को प्लस कर दो, -2 प्लस -5। माइनस को हमेशा ब्रैकेट्स में रखते हैं, माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस का 7। वहीं अगर आप अल्फा और बीटा निकालो यानी इनका प्रोडक्ट निकालो, तो -2 इंटू माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस यानी 5 2 जा 10। अब इनके नीचे कुछ नहीं है तो इनके नीचे 1 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, -7 इन कोफिशिएंट्स में ढूंढो। -7 है क्या, तो -7 कहाँ है, -7 नहीं है, पर हमारे पास क्या है, 7 है। तो अगर हम इसको माइनस को हटा देते हैं, माइनस को साइड में लिख देते हैं, तो ये 7/1 बन जाएगा। तो माइनस का 7 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, b, और नीचे क्या है, 1, तो 1 क्या है, a, तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a। यानी कि जो हमारा अल्फा प्लस बीटा था वो -b/a हमें मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट निकालोगे तो प्रोडक्ट क्या है, -2 और -5। अभी निकाला था वैसे तो, पर इरेज हो गया तो वापस लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10। नीचे क्या है, 1, ऊपर 10 है, तो यस हमारे पास 10 गिवन है, तो 10 क्या है, C, और नीचे 1 है जो कि है हमारे पास A। तो कर दिया हमने प्रूफ कि जो प्रोडक्ट है जीरोस का क्या है, प्रोडक्ट है, वो C/A के इक्वल होगा। वहीं जो इनका सम है वो किसके इक्वल होगा, -B/A के इक्वल होगा। और ये चीज हमने किसके लिए प्रूफ करी है, क्वाड्रेटिक के लिए। यानी कि अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद रख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -B/A और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। और साथ ही साथ आपको क्या याद रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म पता होगी तभी आपको A पता होगा, B पता होगा, C पता होगा, और फिर आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट्स लिखोगे, सम करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और इक्वल टू आपका ये जो फॉर्मूला था -B/A और C/A आपको मिल जाएगा। अब एक बार इसको इरेज कर दो, मतलब मैं इरेज कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम स्टार्ट करते हैं, इसी का प्रूफ है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। इसको एक बार लिखा छोड़ देते हैं ताकि आप कंपेयर कर पाओ। ये जो B है, A है, C है, ये सिर्फ हमने नाम दिए हैं, ये हो कुछ भी सकता है। और ये आपको कैसे पता चलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से।
अब आ जाते हैं आप ही की एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर 5 पे, क्योंकि इसमें आपको कैसे एक क्वेश्चन दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के हिसाब से यही चीज फाइंड करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल आपको दिया है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, और इसमें आपको जीरोस भी दिए हुए हैं 3 -1 और माइनस का 1/3, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, जीरोस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा बीटा गामा, यानी इनमें से कोई एक अल्फा एक बीटा और तीसरा गामा। और इसीलिए ये फॉर्मूले इसमें नहीं लग सकते, क्योंकि इनमें सिर्फ अल्फा बीटा है, गामा तो है ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि नया फॉर्मूला निकालेंगे। जीरोस लिए क्या करते हैं, सम करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो वही चीज करना है, पर कोफिशिएंट्स एक बार यहां लिख देते हैं। कोफिशिएंट्स लिखने के लिए क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, 3 डिग्री का स्टैंडर्ड फॉर्म, ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस t लिखा। अब a की वैल्यू क्या है, यहां से 3 है, b की वैल्यू क्या है, अब x स्क्वायर हटाओ तो यहाँ पे आपको -5 मिला है, यहाँ b यानी b की वैल्यू है -5, यहाँ पे x हटाओ, यहाँ c है या -11, तो c इज इक्वल टू माइनस का 11, यहाँ d है, यहाँ माइनस का 3, तो ये क्या हो गए आपके कोएफिशिएंट्स, लिख दिए। अब क्या करेंगे, सबको ऐड करो, यानी कि जीरोस को ऐड करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, 3 प्लस -1 प्लस माइनस का 1/3, इसको सॉल्व करोगे तो 3 -1 माइनस का 1/3, 3 -1 2 माइनस 1/3, एलसीएम लोगे, इधर 1 है इधर 3 है, तो एलसीएम क्या हो गया 3 1 3 3 2 6 माइनस 3 1 3 और 1 1 1, ये आपको मिला 5/3, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको क्या मिला, 5/3 मिला। अब इसका वेरिफिकेशन कर दें, ऊपर 5 है तो 5 तो नहीं है पर -5 जरूर है, तो -5 के लिए हम क्या करेंगे, माइनस लगा दो, और माइनस लगाने के लिए हमें बाहर भी एक माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस के 5 को क्या लिख सकते हैं, b अपॉन नीचे हमारा 3 है, तो ये -3 है, ये प्लस का 3 है, प्लस का 3 हमारा a है, तो कर दिया हमने प्रूफ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी क्या है, -b/a है, ठीक है। अब क्या करो, अल्फा बीटा यानी कि 2 का प्रोडक्ट, तो अल्फा बीटा, पर अल्फा और बीटा करने से काम थोड़ी चल रहा है हमारा, सारे जीरो थोड़ी यूज हो गए, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, पहले अल्फा बीटा फिर बीटा गामा, तीसरा क्या रहेगा, अल्फा गामा, ठीक है। तो इन तीनों का आपको सम निकालना पड़ेगा, अल्फा बीटा यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी कि 3 × -1 प्लस माइनस माइनस 3 1 3, एक बार इसको यहां से स्टार्ट करते हैं, किसको मल्टीप्लाई करना है, अल्फा बीटा यानी कि 3 × -1, फिर इसमें प्लस क्या करना है, बीटा गामा यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3, फिर इसमें प्लस करना है अल्फा गामा यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 × माइनस का 1/3, ठीक है। अब इनके हमको आंसर निकालते हैं, प्लस माइनस माइनस 3 1 3, माइनस माइनस प्लस
प्लस प्लस प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 1/3 प्लस प्लस माइनस माइनस और 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 3/3। अब कोई भी इसको आपस में कट मत करना कि 3 से 3 कट जाएगा आपको 1 मिल जाएगा, क्योंकि आपको क्या जरूरत पड़ती है, डिनोमिनेटर की जरूरत पड़ती है। जब आप इन्हें इनके फॉर्म में लिखते हो b/a c/a लिखोगे तो हमें डिनोमिनेटर की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम इसको कट नहीं करेंगे, इसी को आगे सॉल्व करते हैं। अब माइनस का 3 है और आपको क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है, तो नीचे 1/3 में से 3/3 आपको माइनस करना है, तो माइनस का 3 तो अलग है और ये दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में, नीचे 3 रहेगा और ऊपर क्या मिलेगा आपको 1 - 3। तो यहां से अगर आप देखो 3 में से 1 जाएगा, डिफरेंस आया 2 का, बड़ा है 3 माइनस का 2/3, ये मिला। ठीक है, अब इनको प्लस करना है, एलसीएम क्या लोगे 3, लिया एलसीएम 3, 3 3 जा 9 यानी कि माइनस का 9 और माइनस का 2, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिला इसका माइनस का 11/3। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, हम फिर इरेज करते हैं। तो आपको क्या मिला है अभी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस का b/a आप प्रूव कर चुके हो, वही अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा आपने अभी निकाला जो आया माइनस का 11/3, और इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स क्या थे 3 - 5 11 और -3, यानी माइनस का 11 हमारा कोएफिशिएंट नंबर कौन सा था C, यानी कि C की वैल्यू क्या थी -11 थी, और नीचे है 3 क्या था हमारा A था, तो ये आपको क्या मिल गया, अभी अभी हमने प्रूफ किया इन तीनों का सम भी क्या आएगा C/A। अब हमें लास्ट चीज प्रूव करनी है कि अगर तीनों का प्रोडक्ट करें अल्फा बीटा गामा तो हमें क्या मिलता है, तो अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट कर देते हैं 3, बीटा है -1 और गामा है माइनस का 1/3, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1/3 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3/3 आपको आंसर मिलेगा। इसको भी नहीं काटना है, बचा के रखना है, बाद में कट करेंगे। तो हमें क्या मिला अल्फा बीटा गामा 3/3 मिला। अब हमें इसे क्या लिखना है, कोएफिशिएंट्स की फॉर्म में लिखना है, और कोएफिशिएंट्स हमारे कुछ ऐसे थे, a = था हमारा 3, b था -5, c था -11 और d था -3। अब एक चीज ध्यान देना, हम जब चेंजेस लाते थे वो न्यूमरेटर में लेके आते थे, मतलब अगर हमें माइनस का चाहिए प्लस का चाहिए मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर वो करते थे और डिनोमिनेटर हमको ऑलरेडी मिल जाता था, तो हम डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अब हमारे पास 3 आया, 3 है भी इनमें, तो ऐसा तो है नहीं हम इसे 6 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हमको सिर्फ क्या करना है, एक 3 है एक -3 है, अगर दोनों 3 रहेंगे तो आपको a/a या a/a या फिर क्या मिल जाएगा d/d, तो ऊपर नीचे सेम कोएफिशिएंट हो जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। ऊपर नीचे सेम से आपका रिलेशन थोड़ी बनेगा, वो तो 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, इसको आप नीचे वाले को तो हम चेंज नहीं कर सकते, नीचे वाला तो a ही रहेगा क्योंकि नीचे 3 है, नीचे वाले को हम माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ऊपर वाले को ही करते हैं। अगर नीचे a रह रहा है तो हमें ऊपर a नहीं रखना है, तो ऊपर के जो 3 है उसको हम माइनस का 3 बनाएंगे जिससे ये d बन जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, इसको माइनस का 3 बनाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस और 3,
तो अब क्या हो जाएगा, माइनस का 3 क्या है, डी है, और नीचे आपको ए मिल जाएगा। तो इस तरीके से इनका जो प्रोडक्ट है वो माइनस का डी बाय ए के इक्वल होगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस के साथ।